Assalamu alaikum. Starting with the name of Allah, the most gracious and the most merciful. My name is Atif Nawaz. I welcome you all on my YouTube channel English Literature Experts. In today's video, we are going to discuss a term, or we can also call it a literary technique used by John Keats in his poems. Okay. बैकग्राउंड की बात करें तो ये जो टर्म है नेगेटिव कैपेबिलिटी, ये फर्स्ट यूज़ हुई शेक्सपियर के प्ले हैमलेट में। मीन कि शेक्सपियर ने पहले ही इसको अपने प्ले में यूज़ किया। लेटर ऑन जॉन कीट्स यूज्ड दिस टर्म इन हिज पोएम्स and named it negative capability. Okay, so this was a little background of this very term, or you can also call it a literary technique by taking it into a broadest sense. ठीक हो गया। यहाँ पे कुछ किस्म के कुछ निगेशंस हैं कि क्यों जो है इस टर्म में को इतनी ज़्यादा अचीवमेंट नहीं मिली लिटरेचर में, क्यों मतलब जॉन कीट्स ने इसको फुलेस्ट अचीव नहीं किया या अदर राइटर्स ने अपने वर्क में इसको क्यों नहीं यूज़ किया। दीज ऑल द क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी आंसर्ड इन दिस वीडियो। ओके, तो नेगेटिव कैपेबिलिटी को समझने के लिए वी शुड हैव टू पे हीड ऑन दीज वर्ड्स. This term is the combination of two words. Okay, by making your concept clear, we have to pay heed on these two words. Okay, negative क्या है, capability क्या है. Here by John Keats mean that what is negative. By negative here he means that the negation of self. One point. Capability means to become the part and parcel of the thing that is going to be described, or the things that is being described by the poet. Okay. शायर जो है जो कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर बात कर रहा है, ओके, ही शुड निगेट हिमसेल्फ और हर सेल्फ. कैपेबिलिटी मीन ही शुड हैव टू बिकम द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द थिंग द टॉपिक्स दैट इज गोइंग टू बी डिस्क्राइब्ड बाय द पोएट. ठीक हो गया। शायर जो है किसी पोइम के ऊपर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर पोइम लिख रहा है, ठीक हो गया। तो जॉन कीट्स के मुताबिक शायर को चाहिए कि वो खुद को उस काम में से निगेट कर ले, ओके, और जो टॉपिक जो है, ये जो ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्कस कर रहा है, ही शुड हैव टू बी द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द थिंग्स. ठीक है क्या। नेक्स्ट वो कंपेयर करता है इसको कैमिलियन से. कैमिलियन से किस तरह कंपेयर करता है? अकॉर्डिंग टू जॉन कीट्स, शायर जो होता है वो एक, एज अ वर्ड सेज दैट अ शायर इज़ अ कॉमन, अ पोइट इज़ अ कॉमन मैन. ठीक है कि शायर भी एक आम इंसान होता है, आम लोगों की तरह. एंड अ पोइट इज़ अ रॉक डिफेंस अगेंस्ट ह्यूमन नेचर. वर्ड्सवर्थ के मुताबिक शायर जो है वो रॉक डिफेंस होता है ह्यूमन नेचर के. तो मतलब शायर जो है वो लोगों के लिए होता है. तो इसी तरह जॉन कीट्स का ये मानना था कि शायर जब एक पोइट्री कर रहा होता है, ओके, ही शुड हैव टू निगेट हिमसेल्फ. उसको अपने उस काम से खुद को निगेट करके जिस टॉपिक के ऊपर या जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर वो पोएट्री कर रहा है, तो उस ऑब्जेक्ट का, उस टॉपिक का वो पार्ट और पार्सल बन जाए. ठीक हो गया। नेक्स्ट वो कैमिलियन से कंपेयर करता है पोएट को. कैमिलियन गिरगिट, उर्दू में इसको गिरगिट कहते हैं. इट्स सम काइंड ऑफ एनिमल और बर्ड हु हिमसेल्फ हैड डजंट आइडेंटिटी. ठीक हो गया। उसकी खुद की कोई आइडेंटिटी नहीं होती. वो जिस कलर के साथ जुड़ जाता है वो कलर उसके बॉडी के ऊपर जो है अपेयर या रूनुमा हो जाता है. यू कैन गूगल इट दिस वेरी बर्ड, और वी कैन से एनिमल्स. तो अकॉर्डिंग टू जॉन कीट्स ही वाज ऑफ द व्यू दैट अ पोएट शुड बी लाइक अ कैमिलियन. ठीक हो गया। शायर को एक गिरगिट की तरह होना चाहिए. शायर की अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं होती, बल्कि उसकी आइडेंटिटी जो है वो रीडर्स होती हैं, या वो जो ऑब्जेक्ट है जिसको वो डिस्क्राइब कर रहा है वो होती है. तो वो कहता है कि व्हेन अ पोएट इज गोइंग टू राइट सम काइंड ऑफ पोएट्री, ठीक हो गया, तो उसको जो है रीडर्स में इंडल्ज होना चाहिए, और रीडर जो है उसको इंडल्ज करें या फॉलो करें. रीडर अपनी मिजरीज को, अपनी जो डिफ़िकल्टीज़ हैं, इन सब चीज़ों को भूल कर राइटर को जो वर्क है उसमें इंडल्ज हो जाएं. ठीक हो गया। तो वो यही कहता है कि जिस तरह कैमिलियन की या गिरगिट की कोई खुद की आइडेंटिटी नहीं होती, जिस कलर के साथ वो मैच हो जाता है, जिस कलर के साथ जुड़ता है, तो वो कलर उसी के साथ मैच हो जाता है. तो वही ये कहता है कि शायर जो होता है जब किसी टॉपिक के ऊपर बात कर रहा होता है, ठीक हो गया, तो वो जब उस टॉपिक के ऊपर बात कर रहा है या कोई टॉपिक को या कोई इश्यू को डिस्कस कर रहा है, तो वो उसका पार्ट और पार्सल बन जाए. ठीक हो गया। शायर की खुद की कोई आइडेंटिटी नहीं होती कि मतलब वो एक टॉपिक के ऊपर डिस्कस करे और फिर उसके बाद इस यहाँ वहाँ ना आ जाए. उसका ये मतलब है कि जब रीडर्स जो हैं, उसका मतलब जो है
रीडर्स को कन्विंस करना है, ठीक हो गया। तो इस किस्म का वर्क होना चाहिए कि वो खुद को निगेट करके और उस चीज़ का पार्ट और पार्सल बन जाए कि रीडर्स जो हैं, जो रीडर्स इसको फॉलो कर रहे हैं, ठीक हो गया, तो वो ब्लाइंडली फॉलो करना शुरू कर दें। क्योंकि इसने जो एग्जांपल्स हैं हमारे पास इसकी कुछ ओड्स की, ठीक हो गया, आपको समझ आ जाएगी कि किस तरह ये कहता है निगेशन ऑफ सेल्फ एंड टू बिकम द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द थिंग दैट इज गोइंग टू बी डिस्क्राइब्ड। फॉर अ मोमेंट इसने ओड्स लिखी, ओड्स टू ऑटम, ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न एंड ओड टू अ नाइटिंगेल। ओके, फॉर अ मोमेंट नाइटिंगेल की हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं। इसने ओड टू अ नाइटिंगेल लिखी। ओड टू अ नाइटिंगेल इसने किस तरह लिखी, मतलब ये एक बैठा होता है दोस्त के घर में, वहाँ पे गार्डन होता है और गार्डन में जाकर देखता है तो नाइटिंगेल जो है सिंगिंग कर रही होती है और ये सिंगिंग के दौरान उसकी जो फीलिंग्स है उसको अपने वर्ड्सों में डिस्क्राइब कर लेता है। तो नाइटिंगेल के उसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉटन लाइन है, वो ये कहता है कि अवे अवे फार अवे, ओके, अवे अवे फार अवे, आई विल फ्लाई टू दी। फ्लाई टू दी ऑब्जेक्ट की बात कर रहा है, मैं मतलब तुम्हारे साथ दूर कहीं जाना चाहता हूं। नाइटिंगेल की बात कर रहा है, अवे अवे फार अवे आई विल फ्लाई टू दी, नॉट चैरियोटेड बाय बाकुस एंड हिज पार्ट्स, ठीक हो गया। बैकुस गॉड ऑफ वाइन, ठीक हो गया। चैरियोटेड उसकी जो अपनी कार्ट होती है, ठीक हो गया, गाड़ी या छकड़ा जिसको हम कह सकते हैं। तो वो कहता है कि मैं दूर जाना चाहता हूं, किसके साथ? नाइटिंगेल के साथ। गॉड ऑफ वाइन के जरिए नहीं, ना ही उसके जो पार्ट्स हैं उसके नजरिए नहीं, बट ऑन द व्यूलेस विंग्स ऑफ पोइजी। पोइजी हियर आर्केक वर्ड्स बाय पोएट्री, ठीक हो गया। पोइजी का मतलब पोएट्री हो गया। वो ये कहता है कि ऑन द व्यूलेस विंग्स ऑफ पोएजी, व्यूलेस विंग्स, ना दिखने वाले जो पंख हैं शायरी के, उनके जरिए मैं कहाँ जाना चाहता हूँ? अवे अवे फार अवे आई विल फ्लाई टू दी, नाइटिंगेल के साथ मतलब मैं फ्लाई करना चाहता हूँ। तो वो यहाँ पर बैठा होता है, उसको अपनी ज़िंदगी की मिजरीज जो हैं, डिफ़िकल्टीज़ जो हैं वो भूल जाती हैं। आप नेक्स्ट पॉइंट में समझेंगे कि वो ये क्यों कहता है कि शायर जब किसी ऑब्जेक्ट में इंडल्ज हो जाता है तो उसको अपनी ज़िंदगी की मिजरीज भूल जानी चाहिए, उसको एक गिरगिट की तरह बन जाना चाहिए। असल में इशू ये है, ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जांपल जो है हम ओड्स में से कंपेयर कर लेते हैं, उसके बाद लास्ट पॉइंट जो है हम डिस्कस करेंगे, तो उसमें से आपको समझ आ जाएगी कि उसमें असल ये क्या कहना चाहता है। तो ये कहता है, वे वे फार अवे आई विल फ्लाई टू दी, नॉट चैरियोटेड बाय बैकुस एंड हिज पार्ट्स बट ऑन द व्यूलेस विंग्स ऑफ पोएजी, ठीक हो गया। किस तरह इंडल्ज हो चुका है ऑब्जेक्ट में, एंड ही इज बिकमिंग द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द थिंग्स, और पार्सल ऑफ द थिंग यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है वो नाइटिंगेल ही है। नेक्स्ट, ओडोनाग्रेशन अर्न। ओडोनाग्रेशन अर्न की जब हम बात करें तो अर्न के ऊपर जो पेंटिंग है, उस पेंटिंग को उसने इस तरह से डिस्क्राइब किया है कि उसके ऊपर मतलब इसने बहुत ही बड़ी पोइम लिखी है, ओडोनाग्रेशन अर्न। आई फॉरगॉट द नंबर ऑफ स्टैंजास ऑफ दैट वेरी पोइम, लेकिन उसके ऊपर जो पेंटिंग है, उस पेंटिंग की जो तारीख है, हिस्ट्री जो है, उसके ऊपर भी उसने बात की है। तो वो उस चीज़ का पार्ट और पार्सल बन गया था, खुद को उसने उस चीज़ से निगेट कर लिया है, ठीक है, कि उसने खुद को वहाँ पे इंडल्ज नहीं किया कि मैं यहाँ हूँ नहीं, लेकिन जब उसने अर्न की बात की है, एक प्याले की बात की है, प्याले के ऊपर जो पेंटिंग है उसकी बात की है, तो उसके ऊपर जो वो बात कर रहा है, ओके, जहाँ पे हमारे पास मोस्ट फेमस लाइन है, ब्यूटी इज ट्रूथ एंड ट्रूथ इज ब्यूटी एंड दैट इज आर, ठीक है, ये भी उसी ओडोनाग्रेशन अर्न की लाइन्स हैं। तो वही ये कहता है कि वो यहाँ पर उसका पार्ट और पार्सल बन जाता है। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल्स है, ओड टू ऑटम। जब वो ओड टू ऑटम के ऊपर पोइम लिखता है तो बैकग्राउंड में ये आता है कि वो एक ग्रीनरी के ऊपर बैठ जाता है, ठीक हो गया। वो केयर नहीं करता कि मैं ज़मीन के ऊपर बैठा हूँ या कहाँ बैठा हूँ, लेकिन उस चीज़ का वो पार्ट और पार्सल बन जाता है ओड टू ऑटम का, और वो खुद को कंपेयर करता है, दूसरी चीज़ों को कंपेयर करता है, अपने जो आसपास सराउंडिंग्स है उसको ऑटम के थ्रू जो है वो कंपेयर करता है, ठीक हो गया। तो ये जो ओड्स हैं, इसकी ओड्स में उसकी बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं, जिस तरह वो ओड टू नाइटिंगेल में उस चीज़ का पार्ट और पार्सल बन गया और उसने खुद को निगेट कर लिया। ओके, निगेशन ऑफ सेल्फ, negative capability, negation of self and ability mean to become the part and parcel of the thing that is going to be described. Okay, आपको ये चीज़ जो है कंसेप्ट में रख लेनी चाहिए कि negative capability is the combination of two words. By negative here we mean negation of self and ability mean capability mean to become the part and parcel of the things. जब ये चीज़ आपकी कंसेप्ट में आ जाएगी, जब आप ओड टू ऑटम, ओडोनाग्रेशन अर्न या इस किस्म की जो ओड्स हैं जॉन कीट्स की वो पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि वो किस तरह खुद को निगेट करके उस चीज़ का पार्ट और पार्सल बन जाता है, या किमिलियन की तरह उसकी कोई आइडेंटिटी नहीं होती। तो नेक्स्ट जो लास्ट जो है इसका वो ये पॉइंट है कि इस टर्म में मतलब इतनी ज़्यादा अचीवमेंट क्यों नहीं ली,
ठीक हो गया। इस टर्म को इतनी ज़्यादा अचीवमेंट क्यों नहीं मिली लिटरेचर के फील्ड में? एक्चुअली इशू ये था कि जिस तरह मशहूर है कि जॉन कीट्स अगर ज़िंदगी के ही लिव्ड ओनली फॉर 25 ईयर्स, ओके, एंड ही वाज द पेशेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, नॉट ही हिमसेल्फ बट हिज एल्डर ब्रदर्स एंड ऑल हिज फैमिली मेम्बर्स वर द पेशेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, ओके, एंड ही हिमसेल्फ डाइड ड्यू टू दैस वेरी, जिसको हम टीबी कहते हैं, ट्यूबरकुलोसिस, ठीक हो गया। और ये खुद जो है उसी ट्यूबरकुलोसिस की वजह से ही मरा था। तो ही लिव्ड ओनली फॉर 25 ईयर्स, ठीक हो गया। 25 सालों में इसने जो ओड्स लिखी, इन ओड्स में इसने इस नेगेटिव कैपेबिलिटी को लिखा है, ठीक हो गया। उसके बाद ये जो एज अ रोमांटिक पोइट था, तो अगर ये मुआशरे के ऊपर या सोसाइटी के ऊपर इस किस्म की कोई पोइम्स लिखता, ठीक हो गया, तो वो उस चीज़ में इंडल्ज हो सकता था। ये इसके बारे में मशहूर है कि अगर जॉन कीट्स 25 साल में इतना ज़्यादा अचीव कर चुका है, अगर ज़िंदगी में इतने साल ये और जीता, या इसने इतनी ज़्यादा जिस तरह से ये फ़्लो कर रहा था, अगर इसी तरह फर्दर फ्लो कर जाता तो ये सेकंड शेक्सपियर भी बन सकता था, ये शेक्सपियर से ऊपर भी जा सकता था। तो 25 साल की उम्र में उसने जो ओड्स लिखी, उन ओड में इसने नेगेटिव कैपेबिलिटी को लिखा, ठीक हो गया। और इसी वजह से इसने 25 साल में उसने कितनी ज़्यादा ओड्स लिखी हैं, आई डू नॉट हैव, मुझे उसकी ख़ास जो नंबर हैं उसकी कलेक्शंस की या उसकी ओड्स की वो मुझे याद नहीं है, लेकिन इतनी ज़्यादा अचीवमेंट उसे इसी वजह से नहीं मिली क्योंकि वो जो है सिर्फ 25 सालों तक जिया। इसके बाद एक और पॉइंट है, जैसे मैंने आपको बताया है कि वो खुद ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट था, उसका भाई जो है वो ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट था, उसकी सारी फैमिली जो है वो ट्यूबरकुलोसिस की पेशेंट थी, तो सारी फैमिली जो है इसी वजह से मरी। तो जब वो शायरी कर रहा होता है, आप जब ओड टू अ नाइटिंगेल पढ़ेंगे, ओड टू ऑटम पढ़ेंगे, ओड ऑन ग्रेशन या इसकी जो ओड्स पढ़ेंगे, तो आपको ऐसे लगेगा कि ये जो ओड्स हैं ये मेरे ऊपर लिखी हुई हैं, ठीक हो गया। वो अपनी ज़िंदगी की मिजरीज़ को, डिफ़िकल्टीज़ को भूल कर उस ऑब्जेक्ट का पार्ट और पार्सल बन जाता है, उसको निगेट कर लेता है। उसने ओड टू नाइटिंगेल में कुछ मतलब ऐसे पॉइंट्स हैं या कुछ स्टैंजाज में उसने जो मेंशन किया है अपने भाई की डेथ के बारे में या अपने पेरेंट्स की डेथ के बारे में, वो उसने बताया है। लेकिन यहाँ पे इसका ये मतलब था कि जब एक शायर जो है किसी टॉपिक के ऊपर डिस्कस कर रहा है तो उसको कैमिलियन की तरह उस चीज़ में इंडल्ज हो जाना चाहिए, ठीक हो क्या, ताकि रीडर जो है उसको फॉलो करने लग जाए। Okay, so these were the points background. What was the definitions I already told you? What was the role of a chameleon in negative capability? Examples from odes I have already given it to you, and why this term didn't achieve the success fullest. Okay, so that is all in today's video. So let us meet in the next video. Thanks for watching.